हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पार्ट नंबर फर्स्ट भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन के बहुविकल्पी प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और कॉन्सेप्ट के मैंने इसमें समझाया है अच्छे तरीके से, तो आप इसको जो है स्किप ना करें, पूरा परफेक्ट देखें। और इसके आगे के जितने भी चैप्टर हैं सबकी वीडियो जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश का विवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, डी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में एक सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि यदि प्रकाश के मार्ग में छोटी छोटी वस्तुओं को रख दिया जाए, छोटी वस्तु को अगर रख दिया जाए तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश जो सीधी रेखा में चल रहा है वो सीधी रेखा में ना चल करके अपने मार्ग से कुछ मुड़ जाएगा, अपने मार्ग पर कुछ मुड़ जाएगा। इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर इसी के साथ में हम प्रकाश का अपवर्तन भी आपको समझा दे रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा होता है तो वो पृथककारी तल, यानी कि जो ऐसा तल जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा होता है, उस तल पर क्या हो जाता है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से गुजरता है, यानी एक प्रकाश स्रोत से गुजरता है और वो जब बाहर जा कर के किसी दो बिंदुओं पर दो रेखा छिद्रों से बाहर निकलता है, तो वो रेखा छिद्रों से निकलने के पश्चात वो प्रकाश किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं, यानी एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर देती हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फिर डी ऑप्शन है इसका प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तो आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलता है और उसी माध्यम में रखे किसी चिकने या पॉलिशदार तल द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, यानी कि उसी माध्यम में वो प्रकाश वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर हमारे पास था कि जब प्रकाश चलता है और उसके मार्ग में एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश में कौन सी घटना होगी, प्रकाश की कौन सी घटना वो होती है। तो प्रकाश अपने मार्ग से कुछ मुड़ जाता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है, यानी कि प्रकाश के कण प्रकृति और प्रकाश की तरंग प्रकृति दो माध्यमों के बारे में क्वांटम सिद्धांत में बताया गया है। तो क्वांटम सिद्धांत जो है उसमें बताया गया कि प्रकाश में कण प्रकृति एवं तरंग प्रकृति दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन दिया होता कण और तरंग दोनों के समान तो ऑप्शन वो सही हो जाता। तो यहाँ कह रहा है ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है थर्ड, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये परावर्तन का सेकेंड नियम है।
फिर इसके साथ ही दिया है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तो ये परावर्तन का सेकेंड लॉ है। यानी जो प्रश्न में दिए गए दोनों नियम हैं वो परावर्तन से संबंधित हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या चला जाएगा इसका, बी, प्रकाश के परावर्तन से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है, राइट है। दूसरा कथन दिया है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, ये गलत है, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन केवल फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि वो कथन हमको छांटना है जो नियम के विरुद्ध है यानी असत्य है। पहला है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है यानी दबा हुआ होता है वह अवतल दर्पण होता है, राइट है, ये ऑप्शन सही है। फिर बी, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, ये भी राइट है। सी, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, तो ये वाला जो है गलत है, हमको वही यहाँ पर टिक करना है जो असत्य है, तो ऑप्शन इसका जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है टार्च में, क्योंकि टार्च में जो लगा होता है दर्पण वो टार्च में अवतल दर्पण ही होता है। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में, तो वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण लगा होता है। फिर दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी दंत विशेषज्ञ यानी जो चिकित्सक होते हैं वो दांतों का जब प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें भी लगा होता है अवतल दर्पण, जिस दर्पण का वो प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण ही होता है। फिर है शेविंग दर्पण, यानी जहाँ पर हम बाल कटाने जाते हैं वहाँ भी दर्पण जो लगा होता है बड़ा सा वो अवतल दर्पण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन जो है वो चारों सही है, तो चारों में क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पदर्प लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, यानी ऊंचे भवन और पेड़ का यानी बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखना है। और जब भी बात आती है बड़ी वस्तु का छोटे प्रतिबिंब देखने की तो ध्यान में आना चाहिए, जहन में आना चाहिए हम लोगों के कि वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि बड़ी वस्तुओं के जैसे कि कोई ट्रक वगैरह निकल रहा है उसका हम लोग देखते हैं, मोटरसाइकिल के में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें जब देखते हैं तो वो ट्रक छोटा सा दिखाई देता है, तो बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने का काम होता है उत्तल दर्पण का। तो ऑप्शन जिसका जो है वो बी सही होगा, राइट आंसर चला जाएगा इसका बी, उत्तल दर्पण। अगला नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण वाहनों के पश्च दृश्य यानी विंग देखने के लिए वाहनों के पार्श्व साइड में यानी कि साइड में लगा होता है। देखो वही प्रश्न आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। तो वाहनों के जो जिधर ड्राइवर होता है उसके राइट और लेफ्ट में जो है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो तो मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा हैंडल के राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ जो है एक दर्पण लगा होता है, तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, जिसके द्वारा पीछे आ रही बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा वस्तु
इसलिए बनता है प्रतिबिंब जिससे कि हमें आसानी से दिखाई जा सके दर्पण में। तो इसमें जो है कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर इसका चला जाएगा ए, ऑप्शन चला जाएगा उत्तल दर्पण इसका। अगला नेक्स्ट नमा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता तो खूब पढ़ी है आप लोगों ने। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, यानी कोई लेंस है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और उसका मात्रक डायोप्टर में होता है। फार्मूला भी पढ़ा होगा, P बराबर 1/f जब फोकस दूरी मीटर में हो और P बराबर 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट, यानी डायोप्टर। डायोप्टर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है और लास्ट है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश जिस माध्यम में चलता है उसमें अगर कण नज़दीक होंगे तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, यानी कि माध्यम अगर सघन होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी, माध्यम विरल होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन है वायु में, तो वायु में तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, लेकिन निर्वात में उससे भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन इसका जो है निर्वात सही है, जल में कम होगी और हीरे में भी कम होगी। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।